नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद शहर में अलग अलग क्षेत्रों में MGVCL की टीम द्वारा बिजली ग्राहकों के यहां अचानक जांच की गई और 28 बिजली ग्राहकों द्वारा मीटर के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका के आधार पर 28 बिजली मीटरों को सील कर दिया गया और संदिग्ध मीटरों को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। दाहोद शहर में पिछले कुछ दिनों से बिजली मीटर में चोरी होने की शिकायतें उठ रही थी। इस मामले की जानकारी दाहोद MGVCL कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दाहोद शहर में कलकोतरा रोड, सासीवाड़ दर्पण रोड, कस्बा क्षेत्र सहित अलग अलग क्षेत्रों में बिजली ग्राहकों के यहां औचक निरीक्षण किया गया। इस औचक निरीक्षण में कई बिजली ग्राहकों के घरों में विभिन्न उपकरणों जैसी 2 AC, 3-4 पंखे, कई कमरों की लाइटें आदि जैसे उपकरण उपयोग होते हुए पाए गए। लेकिन ऐसे बिजली ग्राहकों के यहां केवल 800 से 1000 रुपए का ही बिजली बिल आता हुआ पाया गया। दाहोद MGVCL कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस मामले में संदेह हुआ। इसके अलावा MGVCL के सॉफ्टवेयर के डेटा में भी ऐसे बिजली ग्राहकों के बिजली मीटरों पर संदेह हुआ। इसीलिए MGVCL की जांच के दौरान ऐसे संदिग्ध 28 बिजली मीटरों को सील करके जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दाहोद MGVCL की दाहोद शहर में औचक निरीक्षण के चलते बिजली चोरी करने वाले विभिन्न ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। દાહોદ સિટીની અંદર ટોટલ અમારા 11 ફીડરો છે। એની અંદર અમારે 2 થી 3 ફીડરોમાં લોસીસ વધ્યા હતા, જેના લીધે આજે અમે વીજ ચેકિંગ હાથ ધરેલ હતી અને જેની અંદર અમે શંકાસ્પદ 28 મીટરોને સીલ માર્યા હતા અને એ મીટરોને અમે વધારે ચકાસણી અર્થે લેબોરેટરીમાં લઈ જઈશું અને ગ્રાહક પ્રતિનિધિની હાજરીમાં જ એ મીટરને ઓપન કરીશું અને ગ્રાહકને બતાવીશું કે ભાઈ એની અંદર કઈ રીતે એ લોકોએ ચેડા કરેલ છે, જેના લીધે મીટર જે એકચ્યુઅલ રીડિંગ બતાવવું જોઈએ એ એકચ્યુઅલ રીડિંગ નથી બતાવતું, મીટર સ્લો ફરે છે, જેના લીધે ગ્રાહકોને લાઇટ બિલ ઓછું આવે છે। પણ એકચ્યુઅલી એ લોકોનો જે વપરાશ જે છે, ઘરે 2 AC છે, કોકના ત્યાં 1 AC છે અને લાઇટ બિલ બહુ ઓછું આવે છે, એવા મેં રેન્ડમલી કેસીસ જોયા હતા અને એ મેં 3 થી 4 એવા મેં પર્સનલી કેસ અગાઉ પણ એક અઠવાડિયા પહેલા પણ મેં જોઈ લીધા હતા અને આજે મેં એના માટે જ ડ્રાઈવ રાખી હતી અને ટોટલ 28 મીટર મેં સીલ કર્યા હતા અને હવે એ મીટરો અમે વધુ તપાસણી અર્થે લેબોરેટરીમાં ગ્રાહક પ્રતિનિધિની હાજરીમાં खोलीशू અને એની અંદર ગ્રાહકને। अगली खबर, दाहोद जिले में पिछले 2 दिनों से धीमी गति से बारिश हो रही है। हालांकि ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण झालोद का माचन नाला डैम छलक गया है। ये डैम जिले का 5वां डैम है जो पूरी तरह से भर गया है। डैम की सतह 277.64 मीटर से बढ़कर 277.70 मीटर तक पहुंच गई है, जिसके परिणाम स्वरूप डैम ओवरफ्लो हो गया है। इस घटना से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलहाल डैम के पानी की आवक और जावक 377.84 क्यूसेक है। ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण डैम में नए पानी की आवक हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप डैम छलक गया। पिछले 24 घंटों में दाहोद जिले के विभिन्न तालुकों में कम या ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सिंगवड़ में सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं लीमखेड़ा और धानपुर में 17 मिलीमीटर, गरबाड़ा में 16 मिलीमीटर, झालोद में 12 मिलीमीटर, दाहोद में 10 मिलीमीटर, संजेली में 7 मिलीमीटर, देवगढ़ बारिया में 5 मिलीमीटर, फतेहपुरा में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश ने डैम की सतह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डैम के ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों वाले गांव भांडपुर, चित्रोडिया, धावड़िया, महुड़ी, मंडली खूंटा, मोन खोसला और थेरका को अलर्ट किया गया है। सावधानी के तौर पर जिला पुलिस ने इन इलाकों में बंदोबस्त कर रखा है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। प्रशासनिक तंत्र द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दाहोद जिले में पहले उमरिया डैम, आदलवाड़ा डैम, कालीटू डैम और कबूतरी डैम 100% भर चुके हैं। माचन नाला डैम के ओवरफ्लो के साथ ही जिले के 5 मुख्य डैम अब पूरी तरह से भर गए हैं, जो कृषि और पानी की जरूरतों के लिए शुभ संकेत है। अगली खबर, दाहोद शहर के बाद जिले के फतेहपुरा में भी आवारा पशुओं के आतंक का शिकार नगरवासी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में नगरवासियों द्वारा कई बार अनुरोध करने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश फैल गया है। दाहोद जिले के फतेहपुरा नगर में आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। नगर में आवारा सांडों के बीच युद्ध होते हुए दृश्य दिखाई दे रहे हैं और इस युद्ध का शिकार नगरवासी बन रहे हैं। नगर के कई लोग इन आवारा और झगड़ालू पशुओं के कारण घायल हो गए हैं और कुछ समय पहले आवारा पशुओं के हमले में 2 लोगों की मौत होने की बात नगरवासी बता रहे हैं। इस मामले में नगरवासियों द्वारा बार बार सरपंच सहित अधिकारियों के
अधिकारियों से अनुरोध करने के बावजूद इस स्थिति में सुधार नहीं किया जा रहा है और आवारा पशुओं को पकड़ा नहीं जा रहा है। इस मामले में नगरवासियों में आक्रोश फैल गया है। नगरवासियों की मांग है कि तंत्र द्वारा तुरंत आवारा पशुओं को पकड़कर नगरवासियों की जान बचाई जानी चाहिए। नीलम सेठ की रिपोर्ट। દાહોદ જિલ્લાનું ફતેપુરા તાલુકો એટલે મુખ્ય મથક કરવામાં આવે છે અને ફતેપુરા ગામના અંદર છાસવારે રખડતા ઢોરો અવારનવાર અમુક માણસોને ઈજા પહોંચાડે છે। 18-10-2024 રોજ મારો પોતાનો પગ પણ ભાગી ગયેલ છે અને હું પોતે 1.5-2 લાખ રૂપિયાના ખર્ચામાં આવી ગયેલ છે અને 18-10 પહેલાના 10 દિવસ પહેલા કરમેલના એક ભાઈને ડાબા પગ પર શીંગડું મારવાથી એ ભાઈ કરીબન એ ભાઈને કોઈ દવાખાને પણ લઈ જ નહોતું જતું, હું પોતે દવાખાને લઈ ગયો હતો અને એ ભાઈનું મરણ પામેલ છે। અને એવી રીતે કરીમ કાકા કરીને હતા, એમને પણ ગાયે શીંગડું મારેલું હતું, એ પણ મરણ પામેલ હતા। અને છાસવારે ગામના અંદર અવારનવાર સમજો કે આ 18-10 પછી 1 વર્ષ થવાની તૈયારીમાં જ છે, તે પછી બી અવારનવાર ગામના અંદર ઘણા બનાવો બનેલા છે। 18-10 વખતે બી મેં વહીવટદારને જણાવવામાં આવેલું હતું, મેં પંચાયતમાં જઈને કીધું હતું કે આ ઢોરોનું ક્યાંક કરો, પણ કોઈ પણ આંખ આડા કાન કરે, કોઈ પણ સાંભળતું નથી। અને હમણાં પણ તાજેતર સરપંચ આવેલા છે, તેમને પણ મેં કીધું છે કે ઢોરનું સરપંચ કંઈક કરો। તેમને મને સંતોષપૂર્વક જવાબ આપ્યો છે કે આ થઈ જશે, પણ કોઈ પણ કામ કાર્યવાહી હાથમાં લેવામાં આવી નથી। અને અવારનવાર છાસવારે કોઈ પણ દિવસ એવો નહીં હોય ફતેપુરામાં કે ઢોર લડાતો નહીં હોય અને માણસો, બાઈકો, મોટી ગાડીઓથી લઈને બધું ઇન્જર્ડ થાય છે અને લોકો ઢોરના મારે ગામના અંદર બીકનો માહોલ ભરાઈ ગયેલો છે। તો આ ઢોરનું કંઈક કરવા માટે ઉપલા લેવલ સુધી મારી સરકારશ્રીને નમ્ર અરજ છે અને આ ઢોરનું ફતેપુરામાંથી ઢોર મુક્ત કરો એવું હું ચાહું છું। જય હિન્દ, જય ભારત। મારું હાતિમ અબ્દુલ હુસૈન વોરા।